Hello students, I am Dr. भावना मिश्रा, डाइट लेक्चरर, जाफरपुर आजमगढ़। बच्चों, आज हम आपको टीचिंग प्लान शिक्षण योजना बनाना बताएंगे, जिसे हम पहले लेसन प्लान कहते थे, पाठ योजना कहते थे। अब हम उसी को मुख्य रूप से टीचिंग प्लान कहते हैं, जिसका एक नया फॉर्मेट इस समय आया है। उसी नए फॉर्मेट पे अब आपको टीचिंग प्लान बनाना है। सबसे पहले इसमें हम 4 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में आपकी रहेगा डेट, जिस तारीख को आपको पाठ, आपको चैप्टर या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, डेट। फिर ये है आपकी क्लास, कौन सी कक्षा का टीचिंग प्लान है, सब्जेक्ट, कौन सा विषय आप पढ़ा रहे हैं, और टाइम। टाइम मीन्स ड्यूरेशन, कितने देर तक आपकी वो क्लास है, 35 मिनट है, 40 मिनट है, 50 मिनट है, जो भी है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद जो हमारा आता है पॉइंट, वो है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम्स मीन्स अधिगम संप्राप्ति। इसके पहले आपको कुछ चार्ट, कुछ पैम्फलेट्स आदि के थ्रू बताया गया है कि लर्निंग आउटकम क्या होता है। तो आप जो लर्निंग आउटकम बताएंगे उस क्लास के हिसाब से कि कौन सी क्लास का बच्चा है, कौन सा सब्जेक्ट का, कौन सा टॉपिक का, उसको ध्यान में रखते हुए आप लर्निंग आउटकम की चर्चा यहाँ पर करेंगे। लर्निंग आउटकम आप यहाँ पर लिखेंगे कि उस पाठ को पढ़ करके कौन सा लर्निंग आउटकम बच्चे का होगा। फिर हम आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक, जो टॉपिक, जो प्रकरण, जो चैप्टर आपको पढ़ाना है। देखिए, अगर जैसे एक पाठ है तो जरूरी नहीं है जो पाठ का शीर्षक है हम उसे ही टॉपिक में लिख दें। अगर पाठ बड़ा है, उसके अंतर्गत उसको पढ़ाने के लिए आपको कोई और भी चीज, कोई और भी प्रकरण, टॉपिक पढ़ाना है, तो आपका टॉपिक वो हो सकता है, आप उसको उसमें लिख सकते हैं। आपको मेन टॉपिक टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपने टॉपिक लिख दिया। उसके बाद आपका आता है रिक्वायर्ड मटेरियल। रिक्वायर्ड मटेरियल मीन्स उस पाठ को पढ़ाने में आप जिन चीजों का, जिन वस्तुओं का, सामग्री का, जैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई फ्रूट्स के बारे में बताना है बच्चों को, कोई वेजिटेबल के बारे में बताना है, तो आप ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो सीधे ले आके डायरेक्टली आप बच्चों को दिखा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप अगर चाहेंगे तो उससे संबंधित पिक्चर हो, फ्लैश कार्ड्स हो, ये सारी चीजें भी आप बच्चों को दिखा सकते हैं, तो बच्चे उससे डायरेक्टली उससे सीखते हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड मटेरियल में आ गया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा पॉइंट आता है टीचिंग प्लान में, वो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें आप कॉलम बनाइए, सीरियल नंबर डालिए, फिर आपके स्टेप्स हैं, जिस तरह से आप बच्चों को वो चीज पढ़ाएंगे, किस तरह से आप अपना पाठ को पढ़ाना चाहते हैं, स्टेप्स है। उसके बाद ड्यूरेशन, कि वो स्टेप आपका कितनी देर का है, इसमें आपको लिखना है। फिर आता है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट, मेथड ऑफ असेसमेंट। किस तरह से आप एसेस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि बच्चा हमारा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। तो सीरियल नंबर में आपने ABC डाला। ABC का यहाँ मतलब है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, इन द मिड ऑफ द क्लास एंड लास्ट ऑफ द क्लास, इन द कंक्लूजिंग सेक्शन ऑफ द क्लास। फिर ड्यूरेशन, उस इन सारे स्टेप्स में आप कितना समय लेंगे,
और मेथड ऑफ असेसमेंट, आप किस तरह से जांचेंगे, कैसे इसका आप मूल्यांकन करेंगे कि आपका बच्चा सीख रहा है, क्लास का बच्चा हमारे उस चीज़ को लर्न कर रहा है। उसमें आप ऑब्जर्व भी करेंगे, कभी हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू जानते हैं कि हमारा बच्चा सीख रहा है, इंटरेस्टेड है या नहीं इंटरेस्टेड है। इसके अलावा उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन भी कभी हम देखते हैं। अगर हमने उसे सपोज कोई एक्टिविटी दिया है, कोई गतिविधि दी है, तो वो उसमें कितना एक्टिव होकर पार्टिसिपेट कर रहा है। क्वेश्चनर मेथड का भी हम इस्तेमाल करते हैं जांचने में कि बच्चे इंटरेस्टेड है या नहीं। तो शुरुआत में इन द बिगनिंग हम पाठ से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आज हम ये चीज़ पढ़ेंगे। फिर कविता है तो उसको हम रिसाइट करेंगे, पाठ है तो उसे पढ़ेंगे, बच्चों को उसके बारे में बताएंगे। फिर बच्चों को कोई ग्रुप एक्टिविटी करा सकते हैं, कोई पेयर एक्टिविटी करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। और अगर हमारा पाठ बड़ा है तो किसी भी को में हम एक चैप्टर को एक ही दिन में, एक ही अपने पीरियड में ख़त्म नहीं करेंगे। फिर जब हम आते हैं लास्ट में आते हैं चैप्टर के, तो हम एक्टिविटी कराएं, पेयर एक्टिविटी करा सकते हैं, बच्चों को जांच सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। उसके बाद आता है हमारा असाइनमेंट। असाइनमेंट या होमवर्क। होमवर्क में हम जो हमने पाठ पढ़ाया है उस हमारे चैप्टर बेस्ड, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स हो, कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हम उन्हें कोई वेबसाइट या कोई यूट्यूब चैनल भी बता सकते हैं, उनका लिंक बता सकते हैं, जिसे देख करके वो उस पाठ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में या कोई चीज़ है उसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो असाइनमेंट हम देते हैं कि हम अपने बच्चों को इवेल्युएट कर सकें, उन्हें एसेस कर सकें कि उन्होंने पाठ को कितना समझा है, क्या उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, उससे संबंधित हम उन्हें क्वेश्चन आंसर देते हैं। फिर जो हमारा इसके बाद आता है नेक्स्ट टीचिंग प्रोसेस। नेक्स्ट टीचिंग प्रोसेस, इसमें हम पाठ से संबंधित जो प्रेजेंटेशन है उसको जारी रखते हैं। बच्चों से हम प्रेजेंटेशन कराते हैं, जिन क्वेश्चन का आंसर उन्होंने सही नहीं लिखा होता है, सही नहीं बताया होता है, उसको करेक्ट करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते रहते हैं। और इसके अलावा बच्चों की जो भी एक शिक्षक का कर्तव्य यही है कि बच्चों को जो भी उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, जो भी पाठ समझने में, लेसन समझने में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें हम सुधारें और उन्हें बताएं और पूरी तरह से अपने बच्चों को इनकरेज करें, अपने बच्चों को मोटिवेट करें। फिर आपने जैसा हम देखते हैं कि हमारे टीचिंग प्लान का लास्ट है टीचर्स रिमार्क। टीचर्स रिमार्क में इस पूरी टीचिंग प्लान जो आपने बनाया है, आपका जो भी पूरा क्लास जो आपने लिया है, जो भी आपका पूरा टीचिंग प्रोसेस रहा है, उससे रिलेटेड आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, आपको क्या दिक्कतें आई और उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए, उन्हें सही करने के लिए आपने कौन कौन से क्या स्टेप लिए, ये सारी चीज़ें आप टीचर्स रिमार्क में लिखते हैं इन द होल। आप अपने पूरी टीचिंग प्लान एक्सपीरियंस को इसमें शेयर करते हैं। थैंक यू बच्चों। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम अंग्रेजी पढ़ाएं तो हम अधिक से अधिक कोशिश करें कि बच्चों को डायरेक्ट मेथड से पढ़ाएं। डायरेक्ट मेथड जैसे हम अपनी मदर टंग के टच में शुरू से आते हैं, हर चीज़ हम डायरेक्टली जान रहे होते हैं कि ये चीज़ क्या है। जैसे अभी हमें पाठ पढ़ाना है बास्केट या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम बच्चों को, जैसे देखिए मैंने ये डलिया ली हुई है और हम बच्चों से अपने पूछ सकते हैं क्लास में कि व्हाट इज दिस, तो बच्चे इसे देखते समझ जाएंगे कि ये क्या है और जवाब देंगे टोकरी। और जब हम कहेंगे कि दिस इज अ बास्केट, तो बच्चे के मन पे ये इसका ज़्यादा असर होगा, वो उसकी मेमोरी में लंबे समय तक फीड रहता है कि दिस इज बास्केट। अब वो इसको डायरेक्टली जब देख लेंगे, तो जब भी इसको देखेंगे तो और वो हैबिचुअल हो गए सारी चीज़ों को यूज़ करने के, इंग्लिश यूज़ करने के, डायरेक्ट मेथड से हर चीज़ जानने के, तो इसको वो बास्केट बोलेंगे।
इसके अलावा हमने पूछा व्हाट इज दिस, बच्चे दिस इज ककम्बर। तो बच्चे देखेंगे तो इसको देख करके वो डायरेक्टली जानेंगे कि ये ककम्बर है, खीरा है। तो हम कोशिश करें अधिक से अधिक कि हम अपने बच्चों को जब अंग्रेजी पढ़ाएं तो डायरेक्ट मेथड का यूज़ करें, और जो रिक्वायर्ड मटेरियल में जैसे मैंने कहा अधिक से अधिक आप कोशिश करिए कि वो चीज़ आप उनको डायरेक्टली दिखा सकें।